सबसे पहले हम पल्लू की कटिंग करेंगे। पल्लू की कटिंग करने के लिए जो हमारा साड़ी का पल्लू है उसी को हम कटिंग करेंगे। हमारा पल्लू का लेंथ रहेगा यही कोई 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हमने निशान लगाकर उसे डबल फोल्ड कर उस कपड़े को कटिंग कर कर निकालना है। उसके बाद जो हमारा गाउन का टॉप रहेगा उसके लिए हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। अस्तर को 4 बार फोल्ड कर इस तरीके से हम रखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ रहेगा हमारा 14 और जो शोल्डर का रहेगा 2.5 फिर 3। फिर यहीं से लेंगे हम आर्मोन के लिए 5.5। इस तरीके से निशान लगाकर सीने का चौड़ाई रहेगा 8 और 2 इंच एक्स्ट्रा और जो कमर का चौड़ाई रहेगा 7.5 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। फिर जो हमारा आर्मोन के लिए रहेगा 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से रखकर हम शेप देते हुए निशान लगाएंगे। फिर हम इसे कटिंग कर निकालेंगे। फिर हम जो ऊपर का जॉइन वाला हिस्सा है उसको भी कटिंग कर दोनों पार्ट को अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम गले के लिए कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पास से शोल्डर पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाए। फिर यहीं से हम 6 इंच की दूरी पर निशान लगाए। फिर इस तरीके से बॉक्स बनाकर इस पर हम थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर इस वाले हिस्से को भी कटिंग कर निकालेंगे। उसके बाद सीने की चुन्नट के लिए निशान लगाएंगे। पहले 3 इंच फिर यहीं से लेकर हम ऊपर वाले हिस्से तक भी 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से शेप देकर दोनों साइड रखेंगे। फिर हम बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे 4 इंच की दूरी पर। फिर यहीं से 2.5 इंच इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसको राउंड शेप देते हुए इसको भी हम कटिंग कर निकालेंगे। अब हमारा जो साड़ी का रहेगा उसके लिए हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से 4 बार फोल्ड कर हम जो पहले अस्तर की कटिंग की थी उसी को इस तरीके से रखकर कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको भी हम अलग कर लेंगे इस तरीके से दोनों पार्ट को। ये जो हमारा दोनों हिस्से के लिए एक ही साथ कटिंग होगा। अब हम गाउन की घेर के लिए कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर इस तरीके से हम इस पर और रखेंगे। ये 4 बार फोल्ड हो गया। अब हमारा कमर का जो लेंथ है उसको हम मेज़रमेंट कर 4 बार फोल्ड करेंगे तो कितना आ रहा है उसके हिसाब से आप देखेंगे। और मेरा आ रहा है 7 इंच। अब बीच वाले सेंटर पर इस तरीके से रखकर हम 8 इंच की दूरी पर इस तरीके से शेप देंगे। तो इस तरीके से हम मेज़रमेंट करने के बाद आ रहा है 7 इंच। अब यहीं से हम अपना लेंथ रखेंगे। हमारा लेंथ रहेगा 26। इसी तरीके से सभी साइड पर 26 पर निशान लगाते हुए हम इस तरीके से शेप देंगे। 26 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच नीचे पर आधा इंच ऊपर पर सिलाई चला जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा 25। और इस तरीके से शेप देने के बाद सभी साइड से इसको हम कटिंग कर निकालेंगे। ये रहा। इस तरीके से हमारे ये वाला घेर का हिस्सा कटिंग होकर तैयार हो गया। अब ये हमारा जो ब्लाउज़ कपड़ा है उसको हम ये घेर के अंदर पर डालेंगे ताकि घेर पता ना चले। अब हम जो नीचे का घेर रहेगा चुन्नट बन कर तैयार होगा उसके लिए हम कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर 11 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए इस तरीके से लाइन खींचेंगे। फिर इसी को हम कटिंग करेंगे और नीचे वाले हिस्से साइड से भी हम इसको कटिंग करेंगे। इसको 2 पार्ट में अलग कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा ये वाला घेर भी तैयार हो जाएगा नीचे के लिए। इसी तरीके से बाकी और जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी हम सेम मेज़रमेंट लेकर उसको भी हम कटिंग कर निकाल लेंगे। ये रहा। इस तरीके से हमारा साड़ी का कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिचिंग करने के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने टॉप का बैक पार्ट लेकर इस तरीके से गले के शेप को स्टिच कर लेंगे। फिर
बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। फिर इस पर हम छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे ताकि ये हमारा फैब्रिक अच्छे से प्लेटी होकर अच्छे से सिलाई दिखे। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपरी वाले हिस्से पर भी इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो गया और गले का शेप अच्छे से तैयार हो गया। अब हम सभी साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का हिस्सा टॉप तैयार हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो गले का है उस पर सेम उसी तरीके से रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर निकाल लेंगे। कटिंग कर निकालने के बाद इस पर हम छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे ताकि हमारा उल्टा करने पर ये प्लेट अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम जो अस्तर साइड है उस पर इस तरीके से रखकर हम इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये वाला हिस्सा भी तैयार हो गया। अब हम इसके साइड साइड पर ही सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारा जो चुन्नट बनाने के लिए निशान लगाए थे सीने की चुन्नट के लिए, उस पर हम इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर रखते हुए दोनों ही साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो जाएगा। ये हमारा जो गाउन का घेर है उसका एक पार्ट लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है उसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके साइड से आधा इंच की दूरी पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा तैयार हो गया। ये रहा। अब सेम इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट का हिस्सा भी सेम तरीके से सिलाई करेंगे। ये रहा, इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और ये साइड वाले हिस्से पर हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से इस साइड वाले हिस्से पर भी हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर की स्टिचिंग करने के लिए फ्रंट को फ्रंट ही साइड रखकर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। फिर फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा कर इसके ऊपरी वाले हिस्से पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा जो शोल्डर का सिलाई है वो बाहर से नहीं दिखाई देगा, ना अंदर से दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा ये शोल्डर का स्टिचिंग हो गया। अब हम साइड वाले हिस्से की मेज़रमेंट लेकर अपने हिसाब से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये वाला हिस्सा सिलकर तैयार हो गया। अब हमारा जो ये वाला हिस्सा है उसको मेज़रमेंट आधा इंच पीछे रखकर, जो हमारा मेज़रमेंट है उससे आधा इंच पीछे रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ये राइट साइड वाले हिस्से पर हमारा जो पल्लू रहेगा उसकी सिलाई देने के लिए रखे हैं। इस तरीके से ये हो गया। इसका लेंथ है 24। ये हमारा साड़ी का ब्लाउज़ फैब्रिक है, इसको हम स्टिच करेंगे। साइड वाले हिस्से पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये वाला हिस्सा भी तैयार हो गया। अब हम इन दोनों को पकड़कर उल्टे साइड इस तरीके से रखेंगे और इसके जो साइड वाले हिस्से हैं इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे।
ये रहा, इस वाला हिस्सा हमारा सिलकर तैयार हो गया। इसको हम सीधा करेंगे और अब हम जो हमारा गाउन का घेर है उसको इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद जो हमारा फैब्रिक है उसको लेंगे, फिर उसको इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। फिर जो साइड से सिलना हुआ बचा है उसको इसके ऊपर रखकर दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हम सभी साइड से सिलाई लगाएंगे। ये रहा, हमारा ये वाला हिस्सा भी स्टिच होकर तैयार हो गया। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो अंदर पर कपड़ा अटैच किए थे वो अच्छे से लगा है कि नहीं। ये रहा, हमारा कपड़ा अच्छे से लगा है। अब हम नीचे के लिए जो फैब्रिक कटिंग किए थे घेर बनाने के लिए उसको हम लेंगे और जो घेर के लिए कटिंग की थी उसको ज्वाइन करने के बाद हम इस पर छोटा छोटा सा पाइपिंग जैसे बनाकर इस पर साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये रहा, इस तरीके से हम सिलकर कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको लेंगे और जो नीचे वाले घेर हैं इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर छोटा छोटा सा चुन्नटे बनाकर इस पर हम सभी साइड से ही सिलाई लगा लेंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये वाला हिस्सा भी स्टिच होकर तैयार हो गया। अब हम जो पल्लू के लिए कटिंग किए थे उसको लेंगे और जो साड़ी का बॉर्डर है उसको लेंगे और इसके ऊपर साइड वाले हिस्से से जिस साइड हम कटिंग किए थे उस साइड पर हम इस बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा जो पल्लू है वो स्टिच होकर तैयार हो गया। अब हम गाउन लेंगे और जो आधा इंच हमने स्टिचिंग के लिए छोड़े थे उसको लेंगे और जो राइट साइड है उस पर इस तरीके से हमारा पल्लू का एक कॉर्नर लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड कर इस पे पिन अटैच कर लेंगे। पिन इसलिए अटैच कर रहे हैं ताकि हम सिले तो ये कपड़ा हिले ना। अब इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से। ये रहा, अब हम इसके इस साइड पर आधा इंच छोड़े थे उस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से ये भी लगकर अटैच हो गया। ये देखिए कितने अच्छे से ये फिट हो गया। अब हमारा जो स्लीव्स है उसको लेंगे, अपना मेज़रमेंट ले लेंगे। नीचे का रहेगा 6 और इस साइड से ऊपर रहेगा 7। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अगर ये स्लीव्स का वीडियो चाहिए रोज स्लीव्स डिज़ाइन तो ये मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसके ऊपर जो उल्टा है उसको उल्टे ही साइड रखकर इस पे पिन अटैच करेंगे। फिर हम इसको सभी साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारे ये स्लीव्स भी अटैच हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने स्लीव्स को इस पर अटैच कर लिए हैं। ये रहा हमारा फाइनल लुक। इस तरीके से हमारे ये साड़ी बनकर तैयार हो गया। आप जिस भी डिज़ाइन पर इसको पहनना चाहते हो उस भी डिज़ाइन पर आप इसको पहन सकते हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।